शुरुआत में हम देखते हैं महाराज शांतनु और सत्यवती को जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव के ऊपर आदिवासी हमला कर देते हैं और वहां के सभी गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। और तभी देवदत्त आकर उन सभी गांव वालों को बचाता है। और तभी महाराज शांतनु आते हैं अपनी पूरी सेना के साथ उस गांव वालों को बचाने के लिए। और तभी देवदत्त महाराज से बोलता है कि इन आदिवासियों ने अपनी हार मान ली है। और तब महाराज बोलते हैं, तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले। और तभी वहाँ पर देवी गंगा आती है और महाराज से बोलती है, ये तुम्हारा पुत्र है जो मैं तुमसे 25 साल पहले लेकर गई थी। और मैंने तुमसे वादा किया था कि जब ये महाराज बनने के काबिल हो जाएगा तब मैं इसे तुम्हारे पास वापस लेकर आऊंगी। और अब ये राजा बनने के योग्य हो गया है, इसीलिए मैं आपके पुत्र को आपको वापस देने के लिए आई हूँ। और ये बात सुनकर महाराज बहुत ही खुश होते हैं और अपने बेटे को गले लगाकर फिर अपने राज्य हस्तिनापुर लेकर जाते हैं। और फिर महाराज वापस सत्यवती के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरा बेटा वापस आ गया है। और ये बात सुनकर सत्यवती बहुत ही परेशान हो जाती है और वो बोलती है, क्या अब हस्तिनापुर का वो महाराजा बनेगा? और तब राजा बोलते हैं, हाँ वही राजकुमार बनेगा। तब सत्यवती बोलती है, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तब महाराज उससे बोलते हैं, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं आ सकती? और तब सत्यवती महाराज से बोलती है कि अगर वो राजकुमार बनेगा तो कल को मेरे बच्चे होंगे और वो क्या बनेंगे, मेरे बच्चे तो सिर्फ एक सेवक बन के रह जाएंगे, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। और ये सुनकर महाराज शांतनु हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं और महाराज देवदत्त का राज्याभिषेक करते हैं। और तब देवदत्त अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तब महाराज बोलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन देवदत्त को पूरी बात पता चल जाती है। और तब देवदत्त सत्यवती के पास जाता है अपने पिताजी की खुशी मांगने के लिए। और तब देवदत्त सत्यवती से बोलता है, मेरे पिताजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपया आप उनके प्रेम को स्वीकार करें। और तब सत्यवती बोलती है कि मैं भी उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम महाराज बन चुके हो और कल को मेरे बच्चे होंगे तो वो क्या बनेंगे? ये सुनकर देवदत्त गंगा किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और वो कसम खाता है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और मैं हमेशा ही हस्तिनापुर राज्य की सेवा करूंगा, सत्यवती को अपनी माँ समान मानूंगा और उनके बच्चों को ही हस्तिनापुर का राजा बनाऊंगा। और ये सब बातें महाराज शांतनु सुन लेते हैं और वो देवदत्त से बोलते हैं, तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, आज तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। और तब देवदत्त बोलता है, मुझे अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। और तब महाराज शांतनु बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मौत होगी और आज से तुम्हारा नाम युधिष्ठिर होगा। और फिर हमें कई वर्षों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर सत्यवती के बेटे को कुछ लोग बंदी बनाकर रखे हुए होते हैं क्योंकि उसने उस गांव के पूरी फसल को जला दिया था। और वो गांव वाले उसको मौत की सजा देने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी युधिष्ठिर आकर उसको बचा लेते हैं और वो अपने साथ हस्तिनापुर उसको लेकर आते हैं। और तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुम हस्तिनापुर के राजकुमार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा नशे में कैसे रह सकते हो? और तभी सत्यवती आकर विचित्रवीर को बचा लेती है और वो बोलती है, इसने कुछ भी नहीं किया है, इसे जाने दो। और तब युधिष्ठिर बोलते हैं, कल को इसे पूरे हस्तिनापुर को संभालना है, ये ऐसी गलतियाँ कैसे कर सकता है? और तब सत्यवती बोलती है कि हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए, शायद तभी अपनी जिम्मेवारियों को समझेगा। और वो युधिष्ठिर से बोलती है कि काशीराज ने अपनी बेटियों की शादी के लिए स्वयंवर रचा है, तुम जाकर विचित्रवीर के लिए उनकी तीनों बेटियों को लेकर आओ। और जब युधिष्ठिर काशीराज के पास जाते हैं और फिर वो काशीराज से उनकी बेटियों का हाथ मांगते हैं विचित्रवीर के लिए, तभी चार्ल्स राजकुमार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनसे युद्ध करने के लिए बोलता है। लेकिन साल युधिष्ठिर से हार जाता और ये देखकर अम्बा को बहुत ही दुख होता है। और तब अम्बा बोलती है, मैं साल से बहुत प्रेम करती हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है, तुम जिससे शादी करना चाहो कर सकती हो, लेकिन महाराज की दोनों बेटियों की शादी विचित्रवीर के साथ ही होगी। और वो दोनों रानियों को लेकर हस्तिनापुर आ जाते हैं और शादी की तैयारियां हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अम्बा आ जाती है और वो बोलती है कि मैं महाराज साल से प्यार करती थी, लेकिन आपने उसको भरी सभा में हरा दिया और अब महाराज साल मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, मैं उसी की हो सकती हूँ जिसने मुझको जीता है, तो आपने ही मुझे जीता है, इसीलिए मुझे आपसे ही शादी करनी होगी। और तब युधिष्ठिर शादी करने से इनकार कर देते हैं। और तब अम्बा गुस्से में आकर बोलती है कि मैं सभी राजकुमारों के
के पास जाऊंगी और बहुत बड़ी विशाल सेना लाकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगी। और तब महारानी सत्यवती बोलती है कि किसी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं जो हस्तिनापुर के ऊपर आक्रमण कर सके। और तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुम मेरे गुरु परशुराम के पास जाओ, एक वही है जो मेरी गलती का मुझे दंड दे सकते हैं। और तब अम्बा परशुराम के पास जाती है और वो परशुराम से अपनी सारी बात बताती है। तब परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और तब परशुराम युधिष्ठिर को अपने पास बुलाते हैं और तब उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध होता है। और तब महादेव वहां पर आकर उन दोनों के युद्ध को शांत करवाते हैं। और तब अम्बा महादेव से बोलती है मुझे युधिष्ठिर की जान चाहिए। और फिर महादेव बोलते हैं ऐसा नहीं होता, अगर युधिष्ठिर ने गलती की है तो अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए उसकी मौत की कामना करोगी तो वो जरूर सच होगा। और ये बोलकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं विचित्रवीर का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही होती है और तभी उसका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है उनकी रानियों को 3 पुत्र पैदा होते हैं जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर होता है। और फिर हमें 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है।